चलो सवाल में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। मतलब इस सवाल में दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी का जो सारवंतर है वो क्या है? समान है, एक जैसा है। यदि इनके एक समय पद का अंतर 100 है, दोनों समांतर श्रेणियों का जो एक समा पद है, पहला समांतर श्रेणी का एक समा पद और दूसरा समांतर श्रेणी का भी एक समा पद, इन दोनों का अंतर कितना है? 100। दोनों का अंतर 100 है, तो बोल रहा है इन दोनों समांतर श्रेणियों का 1000 में पद का अंतर कितना होगा। ठीक है, सवाल यदि समझ में आ जाए तो बनना आसान हो जाता है, समझ में नहीं आएगा तो बनना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी का अलग अलग हम प्रथम पद और दूसरा समांतर श्रेणी का भी प्रथम पद अलग मानेंगे। ठीक है, और दोनों का सारवंतर क्या है? समान है, दोनों का सारवंतर समान मान लेंगे। वहां से क्या करेंगे? एक समय पद का अंतर निकाल लेना है, तब 1000 में पद का अंतर निकाल के देखेंगे कितना होता है। ठीक है, तो चलो माना कि पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए। ठीक है, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर क्या? डी मान लेते हैं। सारवंतर डी न होता है, सारवंतर डी हो गया। तो पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी। दूसरा समांतर श्रेणी भी मानना है, क्योंकि दूसरा समांतर दो को समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो लिखेंगे दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, समांतर श्रेणी के किसी भी पद को या तो A1 से लिखा जाता है या फिर T1 से, या फिर A2 से या फिर T2 से, A3 से या फिर T3 से। तब पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद को A मान लिए हैं, दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम लोग T मान लेते हैं। क्या चीज मान लेते हैं? T। अब दो समांतर श्रेणी हो गया, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद T। क्या चीज? T। लेकिन दोनों समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है? समान है, तो इसका भी सारवंतर क्या होगा? इसका भी सारवंतर क्या होगा? पहला समांतर श्रेणी का सारवंतर D है, तो दूसरा समांतर श्रेणी का सारवंतर भी D होगा, क्योंकि सवाल कर रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। ठीक है, तो सारवंतर इसका क्या होगा? D। क्या हो गया? D। प्रश्न से चलता है, किससे? प्रश्न से। क्या बोल रहा है? एक समय पद का अंतर 100 है। ठीक है, तो पहला देखो, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर क्या है? D। अगर पहला समांतर श्रेणी का एक समा पद लिखना है, पहला समांतर श्रेणी का एक समा पद, अगर मान लो 10वां पद लिखना है A10, तो क्या लिखते हैं? A प्लस का 9D। उसी प्रकार पहला समांतर श्रेणी का अगर एक समा पद लिखना है, क्या चीज? एक समा पद, तो क्या होगा? A 100। क्या होगा? A प्लस का 99D। दिक्कत है? तो देखो प्रश्न से क्या बोल रहा है? दोनों समांतर श्रेणियों का एक समा पद का अंतर। तो दोनों समांतर श्रेणी का सबसे पहले एक समा पद लिख लेते हैं कि एक समा पद क्या होगा। तो इस श्रेणी का एक समा, पहला समांतर श्रेणी का एक समा पद क्या होगा? A 100 नहीं होगा? पहला समांतर श्रेणी का एक समा पद A 100 और दूसरा समांतर श्रेणी का एक समा पद T 100, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद क्या है? T। ये क्या लिखेगा? T1 T2 T3 T4। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? A। A1 A2 A3 A4, ये ना होगा? तो इसका दूसरा समांतर श्रेणी का एक समापद क्या हो जाएगा? T 100 और प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम एक समापद होगा A 100। बोल रहा इन दोनों का अंतर मतलब क्या? घटाओ। कितना है? 100 है। 100 है। कितना है? 100। कह रहा है यदि इनके एक समय पदों का अंतर 100 है, तो इन दोनों एक समय पद का अंतर कितना हो गया? 100। अब बताओ A प्लस A 100 है, इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस का 99D माइनस है तो माइनस। T 100 को क्या लिखेंगे? T प्लस का 99D। ये एक साथ है क्योंकि एक साथ ये घटेगा। ठीक है, बराबर में क्या है? 100। यह क्या हो जाएगा? A प्लस 99 का D माइनस का T, ये माइनस और प्लस माइनस का 99D बराबर का 100। 99D प्लस 99D माइनस में कट गया, क्या बचा? A माइनस का T बराबर का 100। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है,
क्या मान लेंगे? समीकरण 1, यानी कि इन दोनों के एक समय पद का 100 अंतर 100 था, तो इसका जब समीकरण बनाया क्या निकला? a माइनस का t बराबर 100। मतलब प्रथम पहला समांतर श्रेणी और दूसरा समांतर श्रेणी का अंतर 100। क्या बोल रहा है? हजारवें पद का अंतर क्या होगा? अब हम लोग दोनों समांतर श्रेणी का क्या निकालेंगे? हजारवां पद का अंतर। दोनों समांतर श्रेणी का हजारवां पद का अंतर। तो अब पहला समांतर श्रेणी का हजारवां पद क्या होगा? ए 1000 नहीं होगा? पहला समांतर श्रेणी का हजारवां पद ए 1000, 1000 बोलते ए 1000, और दूसरे समांतर श्रेणी का हजारवां पद टी 1000 नहीं होगा? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है वो दिया नहीं है, वो हम लोगों को निकालना है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए 1000 को क्या लिखेंगे? बराबर दें या ना दें? ये भी लिख दें। ए 1000 को क्या लिखेंगे? ए प्लस का 999 डी माइनस है तो माइनस, टी 1000 क्या लिखेंगे? टी प्लस का 999 डी। कोई दिक्कत है? चलो ए प्लस 999 डी माइनस का टी माइनस प्लस माइनस का 999 डी, क्या होगा? डी। समझ में आ रहा है? ये 999 डी प्लस में 999 डी माइनस में कट गया, क्या बचा? ए माइनस का टी। समीकरण 1 को ध्यान से देखो कि ए माइनस टी कितना निकला है? यहाँ पर ए माइनस टी कितना होगा? 100 ही होगा। तो हजारवां पद का अंतर कितना हो गया? 100 ही हो गया। ठीक है, एक समा पद का अंतर 100, तो हजारवां पद का अंतर भी 100 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए माइनस टी बराबर 100, ए माइनस टी बराबर 100, चूंकि हजारवें पद हजारवें पद का अंतर भी ए माइनस टी ही है। हजारवें पद का अंतर है ना? हजारवें पद का अंतर भी क्या है? ए माइनस टी ही है, और ए माइनस टी कितना है? 100। हजारवें पद का अंतर भी क्या आया है? ए माइनस टी ही आया है। ठीक है, इसीलिए ए माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि ए माइनस टी 100 है। यहाँ पे हजारवें पद का अंतर भी ए माइनस टी ही आया है, इसलिए ए माइनस टी कितना हो जाएगा? 100। अतः हजारवें पद का अंतर, अतः हजारवें पद का अंतर 100 होगा। हजारवें पद का अंतर भी 100 ही होगा। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले निकालेंगे कि 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या 3 लिखें कि ना लिखें? 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 100। 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या 100 और 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या 999। सवाल यही कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? मतलब 3 अंक वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में से कितना संख्या ऐसा है जो 7 से विभाज्य, मतलब उस संख्या कितनी संख्या जो 7 से कटता है पूरा पूरा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। अगर इससे पीछे चलेंगे 99, ये क्या है? 2 अंकों की छोटी संख्या, अरे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे ये 3 अंक बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये देखो सबसे छोटी संख्या 3 अंक में कितना है? 100। क्या ये 100 7 से विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 101? अगर इससे पीछे चलेंगे 100 से पीछे चलेंगे तो 2 अंक में चले जाएंगे ना। हमको 3 अंक में ही चेक करना है कि 7 से कौन विभाज्य हो रहा है। तो 101 7 से विभाज्य होगा, 3 अंक में है। 102 है, 103 7 से विभाज्य होगा। 104 105 हो जाएगा। 7 1 7 बचा 3, 7 5 35। ठीक है, तो 3 अंक में सबसे छोटा संख्या कौन सा है जो 7 से विभाज्य है? 105।
क्योंकि सबसे छोटा संख्या 3 अंक में 100 था, लेकिन 100 विभाज्य 7 से नहीं हो रहा है। 101 भी 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है। 101 से लेकर के 104 तक संख्या 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो सबसे छोटा संख्या 3 अंक में जो 7 से विभाज्य हो रहा है क्या है? 105। और सबसे बड़ा संख्या क्या है 3 अंकों में? 999। क्या 999 7 से विभाज्य हो रहा है? 7 एकन 7 बचा 2, 7 चौके 28 बचा 1, कट रहा है? नहीं। तो क्या होगा? अगर इससे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000, जो कि 4 अंक में हो जाता है। हमको 3 अंक रहना है। क्या करेंगे? इससे पीछे चलेंगे ना। सीधा देखो, 999 में अगर हम 7 से भागा लगाते हैं तो 7 एकन 7 कितना हुआ? 2, 7 चौके 28 कितना हुआ? 1, 9, 7 दूनी 14 कितना हुआ? 5। शेष कितना बच गया? 5। यानी कि 999 में से अगर हम 5 पीछे चले जाएंगे तब वो संख्या 7 से कटेगा। है तो कितना होगा? 994। मतलब 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होता हो 105, और 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो 994। हमको इससे एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी बनाना है। चलो लिखेंगे 3 अंकों वाली सबसे छोटी 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 105 ना होगा। और 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 994। ठीक है। 3 अंकों का सबसे छोटा संख्या जो 7 से विभाज्य 105, और 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो 7 से विभाज्य है 994। इससे एपी बनाना है, इसीलिए एपी। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 3 अंकों में जो 7 से विभाज्य है 105। फिर अगला संख्या कौन सा होगा जो 3 अंकों में जो 7 से विभाज्य होगा? 105 के अगला 110। 110 7 से विभाज्य हो रहा है? कितना होगा? 112। 105 है, 7 से विभाज्य होने के लिए 7 फिर जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 112। फिर इससे अगला संख्या जो 7 से विभाज्य होगा 119। ऐसे करते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 994 तक। 994 के बाद जो 3 अंकों का संख्या वो 7 से विभाज्य ना होगा। तो बोल रहा है कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों की, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो रहा है? कितनी संख्या मतलब कितना पद ऐसा है जो 7 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है। तो यानी कि संख्या निकालना मतलब पदों की संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है। तो n निकालना है तो n निकलता है कैसे? कौन सूत्र से? nवा पद से n निकलता है। किस सूत्र से? nवा सूत्र से। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यहाँ से अगर हमको n निकालना है तो क्या सब रहना जरूरी है? an रहना जरूरी है, a भी रहना जरूरी है और b भी रहना जरूरी है। जहाँ पर an यहाँ पे है कितना? a भी दिया हुआ है, d निकाल लेंगे, n हो जाएगा। कितनी संख्या है विभाज्य वो भी निकल जाएगा। लिखेंगे प्रथम पद a कितना? 105। सार्व अंतर d क्या होता है? a2 माइनस का a1। a2 मेरा 112 माइनस का a1 105। अंतर कितना हो गया? 7। और an दिया हुआ है, an कितना? 994। और an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर में क्या है? 994। ठीक है। an बराबर कितना है? 994। और an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे इतना लिख दिए थे, या तो an की जगह पे इतना लिखो या फिर इसके जगह पे इतना लिखो, 994 ही होगा। ठीक है। यहाँ से रख दो। a कितना? 105 प्लस n नहीं पता है, d पता है कितना? 7 बराबर का 994, या 105 प्लस 7 का n माइनस का 7 बराबर 994।
यहाँ से क्या करना, 7n को रखना, बाद बाकी सभी को उस साइड भेज देना। तो 994, इधर 105 प्लस में सब जगह तो माइनस में, इधर माइनस में सब जगह तो प्लस में 7 घटा लो, कितना होगा, यहाँ 7n बराबर 994 प्लस में 7 भी प्लस में, तो 7 4 11, 1001 होगा, और 105 माइनस करना है तो 6, ये होगा 9, ये होगा 8, ये कट गया, 800 कितना हो गया, 96, या n बराबर 896 बटे का 7, काटो, 7 1 7, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी कि कितना 128, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो रही है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, गुणज जानता है, गुणज जानता है, गुणज हम बोलेंगे कि 5 का गुणज लिखो, 5 का गुणज, 5 का गुणज, गुणज क्या होता है, किस संख्या से कट रहा है सर, हाँ गुणज क्या होता है, गुणज किसी भी दी हुई संख्या से, किसी भी दी हुई संख्या से जितनी संख्या में भागा लगे वे सभी संख्याएं दिया हुआ संख्या का गुणज कहलाता है। ठीक है, कोई भी दिया हुआ संख्या से, अभी दिया हुआ संख्या मेरा क्या है 5, कोई भी दिया हुआ संख्या से जिस जिस संख्या में भागा लगेगा वो सभी संख्याएं दिया हुआ संख्या का गुणज कहलाता है। तो 5 है, तो 5 का गुणज बताने, गुणज बताना है, तो 5 दिया हुआ संख्या है, इस 5 से जिस जिस संख्या में भागा लगेगा वो सभी संख्याएं इस संख्या का गुणज कहलाएगा। 5 से भागा लगेगा 5 में, 5 से भागा लगेगा 10 में, 5 से भागा लगेगा 15 में, 5 से 20 में, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये सभी संख्या क्या है, इस 5 का गुणज। ठीक है, सीधा समझने के लिए गुणज में जिसका गुणज बोलेगा उसका पहाड़ा पढ़ दिया करो, जिसका गुणज बोलेगा उसका पहाड़ा। 10 का गुणज पूछ दिया, 10 का पहाड़ा, 10 1 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौके 40, 50 60 70 80 90 100, बढ़ते जाओ, ऐसा नहीं कि 100 तक के छोड़ देना आप इसका गुणज है। ठीक है, समझ में आया, ये गुणज होता है। तो क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच, 10 से पहले भी नहीं और 250 के बाद भी नहीं, 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है, 4 का कितना गुणज है, 4 का गुणज निकालना है तो 10 से पहले तो नहीं लेना है, क्या 10 4 का गुणज है, तो 10 के बाद 4 का पहला गुणज कौन सा होगा 12, 10 के बाद 4 का पहला गुणज 12, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज 16 होगा 20, बढ़ते बढ़ते जाएगा। ये 250 तक गया है, 250 4 का गुणज है या नहीं है, तो अगला से पहले वाला लेना है, अगला से पहले 4 का गुणज क्या हो जाएगा 240, कितना 240, 48 कितना होगा 48 पक्का, हाँ कितना होगा 48 250, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच पहला 4 का गुणज 12 और सबसे अंतिम वाला 248, इस प्रकार का ये एपी बना है। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या हो गया 12, अंतर कितना का है 4 का है, अंतर कितना का है, सार्वंतर कितना हो गया 4, और एन दिया हुआ है कितना, एन निकाल लेना है, एन नहीं निकल जाएगा, कितना गुणज है ये पूछ रहा है, मतलब संख्या पूछ रहा है, कितना संख्या ऐसा है जो 4 से 4 का गुणज है, तो संख्या निकालना है, एन निकालना है, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट। क्या एपी बनाना है, जरूरी है, चलो 10 और 250 के बीच 4 का पहला गुणज क्या होगा 12, 10 और 250 के बीच 4 का अंतिम गुणज
कितना होगा 248 248, इसीलिए AP ना। तो पहला क्या हो गया 12, दूसरा क्या होगा 16, तीसरा क्या होगा 20, इसी तरह बढ़ते जाएगा, अंतिम में क्या होगा 248। प्रथम पद ए कितना है 12, सार्वंतर डी क्या होता है A2 माइनस का A1। निकालने का जरूरत है या नहीं है, देखो वैसे दिया हुआ है कि 4 4 बढ़ते जा रहा है, वैसे भी लिख सकता है सार्वंतर 4 है, ठीक है। तो A2 मेरा कितना 16 और A1 है 12, कितना हो गया 4, और AN दिया हुआ है, AN कितना 248, और AN का सूत्र क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू बराबर का क्या 248। यहाँ से मान रखते जाओ, A कितना है 12 प्लस N नहीं पता है, D मेरा है 4 बराबर का 248, या फिर 12 प्लस का 4N माइनस का 4 होगा बराबर का 248। 4N को रखना, बाद में सभी को भेज देना, क्या हो जाएगा यहाँ 4N बराबर 248, इधर ये 12 प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, 4 माइनस में सट जाएगा तो प्लस में ना होगा, 48 और 4 52 ना होगा। 252 में से 12 चला जाएगा 0 4, कितना होगा 240, या 4N बराबर 240, या फिर N बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे का 4, 4 6 के 24 60, यानी कि 10 और 250 के बीच 4 का कितना गुणज 60 गुणज है। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डैश डैश और 3 10 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। सवाल में पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है कि कौन सा पद दोनों समांतर श्रेणियों का nवें पद के बराबर होगा, ठीक है। तो nवां पद दोनों का बराबर कर देंगे, दो समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी के क्या करेंगे nवां पद बराबर कर देंगे, वहां से n निकाल लेंगे, कुछ है नहीं इसमें, जाने नहीं। दो समांतर श्रेणी है, पहला समांतर श्रेणी और ये दूसरा समांतर श्रेणी। पहला समांतर श्रेणी क्या है 63 65 67 बढ़ते गया है, दूसरा है 3 10 7 17 है 17, ऐसे बढ़ते गया ना। ये पहला समांतर श्रेणी और ये दूसरा समांतर श्रेणी, दोनों समांतर श्रेणी में A और D निकाल लेना है, और nवां पद दोनों का nवां पद क्या है बराबर है। यह कह रहा है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, nवां पद को क्या कर लेना बराबर करता है। nवां पद मतलब क्या AN, दोनों समांतर श्रेणी का AN क्या है बराबर है। तो पहले यहाँ से निकालेंगे इसका प्रथम पद A कितना है 63, और सार्वंतर D क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 मेरा कितना 65, A1 63, कितना हो गया 2 ना। इसका भी निकालेंगे प्रथम पद, कितना है 3, और अंतर D क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना 10, A1 3, कितना हो गया। इसका सार्वंतर 7, इसका सार्वंतर 2, इसका प्रथम पद 63, इसका प्रथम पद 3, दोनों एपी का बोल रहा है क्या nवां पद बराबर होगा, nवां पद बराबर होगा। चलेंगे प्रश्न से। प्रथम एपी का nवां पद AN, और दूसरा श्रेणी का भी nवां पद यानी कि AN, दोनों क्या है बराबर है। तो प्रथम एपी का nवां पद को क्या लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू का D, दूसरा का भी लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। कोई दिक्कत है। प्रथम पद ये पहला है और ये दूसरा का है, तो पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद 63 प्लस N नहीं दिया हुआ है, और D है प्रथम का 2 बराबर। दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3, N नहीं दिया हुआ है, और D है इसका 7। N निकालना है, N का मान बोल रहा निकालने की, N निकालना क्या हो जाएगा 63 प्लस 2N माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7N माइनस का 7। अब N वाला अपेक्षा रखने के बाद बाकी को 100। चलो
क्या करेंगे, या 2n इधर 7n प्लस में से रहेगा तो माइनस में 7n बराबर 3 पहले से है, माइनस में 7 पहले से है, इधर ये 2 माइनस में सट जाएगा तो प्लस में, इधर 63 प्लस में सट जाएगा तो माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 5n बराबर, देखो 63 और 7 दोनों माइनस में है तो 70 हो गया, और 3 और 2 दोनों 5 में प्लस में है तो 5 हो गया। 70 में से 5 जाएगा तो माइनस में 65, माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया, या n बराबर 65 है, 65 बटे का 5 कट के 13, यानी कि 13वां पद दोनों का क्या होगा। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवा पद से 12 अधिक है। कौन सा पद अधिक है, सातवां पद अधिक है, किससे, पांचवा पद से, कितना अधिक है, 12 अधिक है। ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एपी। एपी अगर ज्ञात करना मतलब एपी का निर्माण करना है, तो एपी का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रथम पद लिखना पड़ता है, अगर बाद द्वितीय पद लिखना पड़ता है, तृतीय पद लिखना पड़ता है, चतुर्थ पद लिखना पड़ता है, पदे लिखना पड़ता है, ठीक है। और किसी भी पद को लिखने के लिए हमारे पास क्या सब होना जरूरी है, ए और डी। ए और डी रहेगा तो कोनो पद लिख सकते हैं, ए और डी रहेगा तो पहला पद भी लिख सकते हैं, दूसरा पद भी लिख सकते हैं, तीसरा पद भी लिख सकते हैं, जिससे एपी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो एपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था हमको ए और डी चाहिए, जिससे एपी हम निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में दिया हुआ है तीसरा पद, सवाल में दिया हुआ है तीसरा पद, और दिया हुआ है सातवां पद जो है वो पांचवा पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 16 नंबर सवाल में तीसरा पद यानी कि A3 दिया हुआ है 16, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D बराबर का क्या है 16, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है, ये जो सातवां पद है इस पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है, ये वाला पद 12 अधिक है, इसका मतलब ये वाला पद 12 कम है। हम चाहते हैं दोनों पद बराबर हो जाए, दोनों पद बराबर हो जाए। तो पांचवा पद क्या है, 12 कम है, इसमें हम क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखना है कि सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का छोटी बराबर है तो बराबर, पांचवा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस का 4D बराबर क्या है, बराबर का नहीं प्लस का है, प्लस का 12। इधर भी ए इधर भी ए, दोनों प्लस में है, अगर इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, कट जाएगा, इसलिए यहीं से काट दो, ठीक है। इधर क्या बचा, या 6D, इधर ये 4D प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 4D बराबर में बच गया 12, क्या होगा, या 2D बराबर का 12, या फिर D बराबर 12 बटे का 2 कट के 6। हमको इस सवाल में D निकल चुका है, अब निकालना क्या बाकी है, ए निकाल लेंगे तब एपी बन जाएगा ना होगा। तो क्या करेंगे, D का मान ए में रख देंगे, ए निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 है ए प्लस का 2D बराबर का 16, डी का मान रखना है तो ए प्लस का 2 गुना में डी है 6 बराबर का हो गया 12 है कि 16 है, या ए प्लस 12 बराबर 16, या फिर ए बराबर 16 माइनस का 12, कितना हो गया, ए मेरा हो गया 4, डी निकल गया है 6। एपी ज्ञात करना है, क्या करना है, एपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद लिखो, उसके बाद दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, चौथा पद लिखेगा तो एपी बन जाएगा। लिखेंगे अब प्रथम पद ए बराबर 4 और A2 निकालना है अब ना। चलो अब प्रथम पद निकल चुका है ना, दूसरा पद निकालना पड़ेगा। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस का, हाँ 1D बोलो या फिर डी बोलो। ए मेरा कितना है 4 और डी मेरा है 6 है, ये कितना है 6, तो A2 कितना हो गया 10। A3 करना है तो क्या होगा, ए प्लस का 2D, तो ए मेरा कितना 4 प्लस 2 गुना में डी है 6, कितना हो गया 4 प्लस का 12, कितना हो गया 16। A4 निकालना है, क्या होगा ए प्लस का 3D
क्या होगा, ए मेरा 4 प्लस 3 गुना में डी है 6, कितना गया 4 प्लस का 6 का 18, 4 22। इसी प्रकार से हम एपी का पद निकालते जाएंगे। 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, जितना पद निकालना निकालो। ठीक है, एपी मेरा बन चुका है, लिखेंगे अतः एपी कितना है 4 10 16 22 एपी। ये हो गया मेरा, कोई दिक्कत है?